नमन गुरु। कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम ढूंढते रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई उत्तर नहीं मिलता जिससे हमारा मन शांत हो सके। मौन से विचारहीन बनने की विधि थी यह। हमारा मन और बुद्धि हमेशा ही कोई ना कोई किसी ना किसी बात को सोचती रहती है। हम कहते हैं कि यह विचार हमारे नहीं, बाहर से आए हुए हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण यह विचार हमें आए। तो विचारहीन और मौन, यह दोनों बातें, इन दोनों में अंतर। और एक ही कदम पर चलते चलते आप एक सीढ़ी से दूसरे छोर पर कैसे पहुंचेंगे, दूसरी सीढ़ी के अंत तक कैसे पहुंचेंगे, आए जानते हैं। विचारहीन कैसे बने? मौन का अभ्यास करें, क्योंकि जब मन मरता है तो मौन कायम रहता है। मन की मृत्यु का अर्थ है मन को विचारहीनता की हद तक नियंत्रित करना। एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई बेकार या परेशान करने वाला विचार विकसित नहीं होने दिया जाता, लेकिन आनंद का फव्वारा हर समय उभरता रहता है। विचारहीन बनने के लिए मौन का अभ्यास जरूरी है। मौन मन को शांत कर देता है। कभी कभी तो मन की मृत्यु ही हो जाती है, क्योंकि मन में विचार नहीं तो सब कुछ नियंत्रित करता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई फालतू के विचार नहीं आते, आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप मौन और आनंद में हैं। चिंता में प्रयोग करने वाली एक विधि। चिंता में होते हुए हम हल ढूंढने की बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि विचारों का चिंता का समाधान ही नहीं निकाल पाते। विचार के द्वारा उसका विसर्जन नहीं हो सकता। कारण है कि विचार खुद एक तरह की चिंता ही है। एक जैन सद्गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी प्रचलित है। वह एक गुफा में अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले, लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहते। बोकोजू, यह उसका अपना नाम था, और फिर वह खुद कहते, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। और वह कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे कि क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं और फिर खुद कहते हैं कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। गुरु ने उत्तर दिया, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूँ तो मुझे सजग होना पड़ता है, इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूँ। बोकोजू, जिस क्षण मैं ऐसा कहता हूँ और कहता हूँ कि हाँ महाशय, मैं मौजूद हूँ, उसी क्षण विचारणा चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और ना ही यह कहा कि हाँ मैं मौजूद हूँ। बाहर रहते हुए शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते? गुरु ने उत्तर दिया, अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है, वह सदा के लिए है, इसीलिए पुकारने की जरूरत ना रही। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर देती थी कि वह कहाँ है, तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करने ही चिंता विदा हो जाती है। तो इसका प्रयोग करें। एक सुंदर विधि है, प्यार से प्रयोग कीजिए। अपने नाम का ही प्रयोग करें। जब भी आपको कोई गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारें।
और फिर खुद ही कहो कि हाँ, मैं मौजूद हूँ। तब देखो कि क्या फर्क पड़ता है। चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक गहराई जा सकती है। जब तुम एक बार जान लोगे कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है, तो तुम चिंता से छुटकारा पाने के लिए सजग तो हो ही सकते हो। यह तुम्हारे खुद के हाथ में है। तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो सकते हो।